दोस्तों, बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एनडीए की जीत होती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या नीतीश कुमार ही फिर से सत्ता में लौटेंगे या अमित शाह और मोदी ने पहले से ही कोई नया सीएम कार्ड अपनी जेब में छिपा रखा है। बिहार की राजनीति में इस सवाल ने आग लगा दी है, क्योंकि अमित शाह के एक बयान ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा बयान जिसने न सिर्फ एनडीए कैंप में खलबली मचा दी, बल्कि ये संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी अब नीतीश कुमार पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकती। एक कार्यक्रम के दौरान जब अमित शाह से पूछा गया कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, तो शाह ने कहा, एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद का फैसला विधायक दल करेगा। मैं किसी को सीएम बनाने वाला कौन होता हूं। इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी और वही अपना नेता तय करेगी। बस इतना कहते ही सियासी गलियारों में भूकंप सा माहौल बन गया, क्योंकि अब तक बीजेपी हर मंच से यही कहती रही है कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन शाह के इस बयान ने ये सवाल खड़ा कर दिया है, क्या नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी चेहरा है, सत्ता का नहीं। जानकारों का कहना है कि शाह का यह बयान एक पॉलिटिकल सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब साफ है कि पोस्ट रिजल्ट स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है बीजेपी। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का इतिहास रहा है उतार चढ़ाव वाला। आज साथ हैं, कल विरोध में, फिर साथ आते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। और यही इतिहास बताता है कि बीजेपी नीतीश पर कभी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकती। अब जरा गौर कीजिए शाह के उस बयान के हिस्से पर, जिसमें उन्होंने कहा, मैं किसी को सीएम बनाने वाला कौन होता हूं। ये वही शाह हैं जिन्हें पूरा देश बीजेपी के मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के नाम से जानता है। जो कहे कि मैं किसी को सीएम बनाने वाला नहीं हूं, तो इसका मतलब दो बातें हो सकती हैं। पहली, बीजेपी अपने सीएम फेस को आखिरी वक्त पर अनाउंस करना चाहती है। दूसरी, पार्टी फिलहाल नीतीश के भरोसे चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन मन में किसी और को आगे करने की प्लानिंग चल रही है। याद कीजिए महाराष्ट्र का उदाहरण, वहां भी चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन सत्ता के खेल में सीएम सीट किसी और के पास चली गई। बिहार में भी कुछ ऐसा ही खेल दोहराया जा सकता है। बीजेपी ने इस बार सीट बंटवारे में बराबरी रखी, यानी जेडीयू और बीजेपी दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी एक सोची समझी रणनीति है, ताकि अगर जीत के बाद बहुमत एनडीए को मिलता है तो बीजेपी यह कह सके कि हमारा भी बराबर का हक है। अब जेडीयू अकेले मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक नहीं पाएगी, और यही वो बिंदु है जो अमित शाह के बयान को और भी मीनिंगफुल बनाता है। देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की राजनीति का स्टाइल रहा है, पहले वो भरोसा दिखाओ, फिर सत्ता मिलने पर कंट्रोल संभालो। याद कीजिए, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड, गोवा, हर जगह बीजेपी ने सहयोगियों के साथ यही किया। पहले कहा हम मिलकर सरकार बनाएंगे, और फिर धीरे धीरे मुख्यमंत्री और संगठन दोनों पर कब्जा कर लिया। बिहार में भी बीजेपी उसी टेम्पलेट को रिपीट कर सकती है। नीतीश कुमार का चेहरा जनता में स्वीकार है, लेकिन पार्टी का असली मकसद बीजेपी के किसी चेहरे को आगे लाने की हो सकती है, क्योंकि 2025 का चुनाव बीजेपी सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि 2029 की तैयारियों के लिए भी दिख रही है। अब बात मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक अपने किसी भाषण में नीतीश कुमार को भविष्य का मुख्यमंत्री नहीं कहा। उन्होंने यह जरूर कहा है कि एनडीए नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन यहाँ भी ध्यान दीजिए, उन्होंने नेतृत्व कहा, मुख्यमंत्री नहीं। और यही लफ्जों का फर्क बहुत कुछ कह देता है। मोदी और शाह दोनों ही पॉलिटिकल मैसेजिंग में बहुत स्ट्रांग हैं। उनके हर शब्द का एक टाइमिंग और मकसद होता है। शाह का यह बयान भी उसी सोचे समझे गेम प्लान का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि अगर चुनाव के बाद एनडीए को बहुमत मिलता है और बीजेपी यह कहती है कि सीएम विधायक दल तय करेगा, तो क्या जेडीयू मान जाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार इतने आसान नेता नहीं है। उन्होंने अतीत में कई बार पलटी मारी है, कभी बीजेपी छोड़ी, कभी कांग्रेस से गठबंधन तोड़ा, कभी महागठबंधन में आ गए, फिर वापस एनडीए में लौट आए। यानी वो सत्ता के लिए हर समीकरण बदलने में माहिर है। अगर बीजेपी ने चुनाव बाद नीतीश को दरकिनार करने की कोशिश की, तो फिर बिहार की राजनीति में एक बार बड़ा यू टर्न देखने को मिल सकता है। नीतीश फिर से महागठबंधन के साथ हाथ मिला सकते हैं, और तब खेल पूरी तरह उलट सकता है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि अमित शाह का यह बयान सिर्फ एक कमेंट नहीं बल्कि टेस्टिंग बैलून है। यानी बीजेपी पहले माहौल परखना चाहती है, देखना चाहती है कि जनता, मीडिया और जेडीयू की प्रतिक्रिया क्या रहती है। अगर रिस्पांस पॉजिटिव रहा तो बीजेपी खुलकर अपना सीएम फेस अनाउंस करने
से पीछे नहीं हटेगी। कई रिपोर्ट्स यह भी इशारा कर रही हैं कि बीजेपी के अंदर से किसी युवा चेहरे को आगे लाने की बात चल रही है और यही वजह है कि शाह ने साफ कहा विधायक दल तय करेगा। यानी बीजेपी ने अभी सभी विकल्प खुले रखे हैं। अब जरा सोचिए, अगर नीतीश कुमार को सीएम पद से किनारा कर दिया गया तो बिहार की सियासत का गणित क्या होगा। नीतीश जेडीयू के साथ महागठबंधन में लौट सकते हैं तो आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने का पूरा समीकरण तैयार हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ बिहार की नहीं, दिल्ली की सियासत को भी झटका देगा, क्योंकि बिहार में एनडीए का ताश का महल नीतीश के बिना टिक नहीं सकता। बीजेपी जानती है कि बिहार में उसका वोट बैंक ऊपरी तबके तक सीमित है, जबकि नीतीश के पास अति पिछड़ा और महिला वोट की पकड़ है। अगर ये वोट बैंक खिसक गया तो बीजेपी की सत्तारूढ़ संभावना भी खत्म हो जाएगी। इसलिए शाह का यह बयान एक तरफ से डैमेज कंट्रोल और पॉलिटिकल सिग्नल दोनों है। शाह यह दिखाना चाहते हैं कि एनडीए में लोकतंत्र है, फैसला विधायक दल करेगा, लेकिन असल में बीजेपी ने अपनी रणनीतिक लकीर खींच दी है कि अगला मुख्यमंत्री वही बनेगा जो दिल्ली की लाइन पर चले। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार इस संकेत को कैसे लेते हैं। क्या वे इसे अनदेखा करके बीजेपी के साथ बने रहते हैं या फिर एक और बड़ा राजनीतिक मोड़ लाते हैं। बिहार की जनता अब समझ चुकी है, यह सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि दिल्ली और पटना के बीच की पावर स्ट्रगल है। अमित शाह और मोदी की जोड़ी फिर से वही पुराना गेम खेलती दिख रही है, जहां हर दोस्त कभी एक्स बन सकता है। तो दोस्तों, बिहार चुनाव में अब असली मुकाबला सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि एनडीए के भीतर भी शुरू हो चुका है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या नीतीश फिर से बीजेपी पर भरोसा करेंगे या इस बार पहले ही खेल समझकर खुद चाल चलेंगे, क्योंकि राजनीति में भरोसा हमेशा वोट के दिन तक ही टिकता है और अमित शाह के बयान ने यह बात एक बार फिर से साबित कर दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।